लो जी, आप ही का इंतजार कर रहा था और आप आ ही गए। गाइज, आज इस वीडियो में कुछ अजीब व गरीब होने वाला है। साथ ही साथ मैं एक इंटरनेशनल राज भी खोलने वाला हूँ, जिसके कारण हो सकता है मेरा यूट्यूब भी बैन हो जाए, क्योंकि जिस इंटरनेशनल राज की मैं बात कर रहा हूँ हो सकता है कि उसको बताने के बाद मेरा यूट्यूब चैनल के साथ साथ मैं भी इस दुनिया से ही गायब हो जाऊं। तो प्लीज यार वीडियो को पूरा देखना, इतना रिस्क ले रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत हो चुकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। शुरू करते हैं डार्क सीक्रेट का पिटारा, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया का राज। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं पत्ता गोभी। तो देखो यार, पत्ता गोभी हमें बताता है कि जब वो करीब 16 साल का था तब वो गांव में अलग अलग जगह घूमा करता था, क्योंकि उसको घर में बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा बोरियत महसूस होती थी और बाहर घूमते समय उसको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें मिलती थी। अब मुझे नहीं पता उसको क्या मिलती थी, बट उसने जो बताया तो बता रहा हूँ मैं। पत्ता गोभी हमें बताता है कि एक दिन की बात है, वो ऐसे ही टहलने के लिए बाहर जाता है, बट वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसको देखने के बाद उसके बल्ले बल्ले हो जाती है। वो हमें बताता है कि करीब कुछ कदम दूरी पर एक खेत होता है, जिस खेत में कुछ पत्ते हिल रहे होते हैं। अब ये बंदा मुझे नहीं बताता कि किस चीज़ का खेत होता है, बट उसने इतना बताया कि पत्ते हिल रहे होते हैं। ये बंदा सीधे रेड करता है वहाँ पर और देखता है कि एक उसी की गांव की लड़की और एक उसी के गांव का लड़का दोनों आपस में चिपके हुए हैं और वो सब वाले काम कर रहे हैं। पत्ता गोभी को देखकर ये दोनों घबरा जाते हैं, और क्योंकि वो तीनों एक ही गांव से थे तो वो सब एक दूसरे को, फैमिली को अच्छी तरह से जानते थे। अब पत्ता गोभी को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो उन दोनों से बोलता है कि या तो मेरी बात मानो या मैं अभी हल्ला करके सबको बुलाकर तुम्हारी पोल खोल दूंगा। इसके बाद वो दोनों और ज़्यादा डर जाते हैं और साथ ही साथ घबरा भी जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एग्री कर जाते हैं कि हाँ भैया, तुमको जो चाहिए, जो पैसे चाहिए, जितने चाहिए मैं दूंगा। तो इस पर वो बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी जो तुम लेने की कोशिश कर रहे थे मुझे वो चाहिए। इस पर जो लड़की होती है वो थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन अंत में उनको ये सब बात माननी पड़ जाती है। बट पत्ता गोभी बहुत हरामी था, वो पहले ले लेता है और लेने के बाद जब लड़की कपड़ा पहन लेती है और दोनों कपड़ा पहन लेते हैं और जाने के होते हैं तब भी हल्ला कर देता है, और हल्ला करने के बाद गांव वाले वहां आ जाते हैं और दोनों को पीटते हैं बहुत ज्यादा। उन दोनों को यूं पीटता हुआ देख पत्ता गोभी मन ही मन सोचता है कि सांप भी मर गई और मेरा सांप बिल में भी चला गया। तो अभी जो डार्क सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा वो इंटरनेशनल होने वाला है, और ये वाला राज इतना गहरा है कि मेरी YouTube चैनल के साथ साथ मैं खुद दुनिया से भी डिलीट हो सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ, इसलिए आप पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं आप ही को देख रहा हूँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब किया ही नहीं यार, कर दो यार, कौन से पैसे लग रहे हैं तुम्हारे। तो भाई ये जो राज है ना, ये है नासा का अपोलो मिशन। नासा कहाँ की एजेंसी है? US की। और YouTube किसकी है? US की। तो ये कहानी है उस जमाने की जब अपोलो मिशन हुआ था 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा था चांद पर। लेकिन सही में रखा था? चलो राज खोलते हैं। तो नासा वालों ने इतने सारे स्पेस इंस्ट्रूमेंट ले जाके 1969 में लाइव ब्रॉडकास्ट करा था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब रिसेंट में 2023 में इन्होंने दोबारा मून पे लैंड करा था तो इन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट ही नहीं करा। मतलब 60 साल पहले इनके पास लाइव ब्रॉडकास्ट करने की टेक्नोलॉजी थी, बट अभी नहीं है। अभी का जो कैमरा है वो देखो फ्रेम ड्रॉप कर रहा है, बट उस समय का कैमरा फ्रेम ड्रॉप ही नहीं कर रहा था। तो ये झंडा कैसे लहरा रहा है चांद पर बिना हवा के? और हम सबको मालूम है कि मून पे तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, और यहाँ पे देखो कोई तारा नहीं दिख रहा है, जबकि यूनिवर्स में तो तारे का भंडार है और वहां से दिखना चाहिए, बट है ही नहीं। यहाँ पे देखो ये बंदा कितना कम उछल रहा है, लेकिन अगर हम मेजर करें, जंप करें अर्थ पे और मून पे, तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है।
साथ ही साथ जो पहला बंदा जो था वो लैंड किया था वो 1969 में नील आर्मस्ट्रांग किया था। और यहाँ पे जो है उसका अगर तुम सूट देखोगे तो वहाँ का जो जूता है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन फर्स्ट बूट प्रिंट अगर देखोगे मून का तो वो कुछ इस तरह का है, मैच ही नहीं हो रहा है भाई। अब नेक्स्ट दिखाता हूँ, नील आर्मस्ट्रांग का जो है लैंडिंग वीडियो देखो, वहां पे बना कौन रहा है ये बताओ तुम हमको। जो हमें फोटो दिखाया गया वो कुछ ऐसा दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल शेप तो अर्थ का इस प्रकार होता है। अगर कुछ लोगों को फिर भी यकीन नहीं हो रहा हो तो भाई तुम गूगल कर लो, ये वाला शेप रिसेंट स्टडी में पाया गया है। आप ये बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या नासा का जो अपोलो मिशन था वो एक फेक था या रियल था? आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। मेरी तरह इस बंदे ने भी बहुत हिम्मत दिखाई थी और इस बंदे ने पूरा सेटअप ही दिखा दिया भाई कहाँ पे शूटिंग हुई थी। और ये जो शूटिंग देख लिया नासा वालों ने, उसके बाद इस बंदे को ही गायब कर दिया। अब तुम समझ रहे हो कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। यूट्यूब भी उन्हीं लोगों का है और नासा भी उन्हीं लोगों का है, तो इसलिए मुझे अपने सिक्योरिटी के लिए ये बैनर लगाना पड़ेगा, मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली। हो सकता है अब मैं बच जाऊं। भाई सब्सक्राइब कर लेना, जान की रिक्स लेनी है मैंने। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडिया का, जिस लौंडिया का नाम रखते हैं रिया। और रिया हमें बताती है कि उसने आज तक किस किस को दहेज दिया। तो देखो रिया ने बहुत लोगों को दिया। तो रिया पहले बताती है कि जब वो करीब 9 साल की थी, मोहल्ले में सब लोग छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं, तो ये जिद करती है कि इसे भी खेलना है और ये भी खेलने लग जाती है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जहाँ पे ये छिपी हुई थी वहीं पे एक लड़का भी छिपा हुआ था और वही लड़का इसका गेम बजा देता है। पहले तो रिया ने यहाँ दिया। रिया कुछ सालों बाद बड़ी हो जाती है, उसका उम्र करीब 16 साल का था और वो कोचिंग जाया करती थी। और फिर कोचिंग में उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और रिया ने यहाँ दूसरी बार दिया। 2 साल बीत चुके हैं और अभी रिया का उम्र करीब 17.5 साल का है और 17 साल में उसने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया, क्योंकि उसको पहले वाले से वो अटेंशन नहीं मिल रहा था, वैलिडेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए ये बंदी ने एक नया बंदा बना लिया और रिया ने यहाँ तीसरी बार दिया। अभी करेंट टाइम में रिया का उम्र 21 साल है और 21 साल में उसने बहुत लोगों को दिया और वो कहती है कि उसको सेक्स बहुत बढ़िया सा पसंद है, उसको सेक्स में बहुत अच्छा फील आता है और वो चाहती है कि दिन भर वही करे। साथ ही साथ रिया हमें ये भी बताती है कि उसको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, जैसे किसी का लंबा हुआ, किसी का ज़्यादा मोटा हुआ, किसी का मीडियम साइज है, तो उसको सबका ट्राई करना पसंद है। रिया का कहना है कि उसने अभी तक बहुत लोगों को दिया है, लेकिन उसको अभी जीवन का आनंद लेना बाकी है, क्योंकि वो चाहती है कि वो सबका ले और सबको दे। एक ही तो जिंदगी है, सबका लेना है और सबको देना है। तो दोस्तों मैं आपसे एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको रिया जैसी गर्लफ्रेंड मिले जो कि एक बहुत सुंदर, हॉट और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है, तो क्या आपको वो चलेगी? कमेंट में ज़रूर से बताना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। तो अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं माथुर। तो देखो यार, माथुर बहुत अच्छा बंदा था। वो हमें बताता है कि जब वो बचपन में चॉकलेट खाया करता था तो उसके पास बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो अपने मन पसंदीदा चॉकलेट खा सके। तो एक बार जाता है दुकान में और दुकान वाले भैया से बोलता है कि भैया वो वाला सामान दिखाओ। तो जब जैसे ही दुकानदार पीछे मोड़ता है तभी वो बंदा चॉकलेट धीरे से निकाल के अपने पॉकेट में रख लेता है। और जब शॉपकीपर माथुर के बताए हुए सामान को लाता है तो माथुर बोलता है कि ठीक है, मैं शाम में आके ले जाऊंगा। तो उसके बाद वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद शॉपकीपर अपने डेली रूटीन के हिसाब से अपना सीसीटीवी चेक कर रहा होता है। तो उसने देखा कि माथुर उसको उलझा के कुछ चॉकलेट्स जो है अपने पॉकेट में रख लिया। बट यहाँ पे जो शॉपकीपर होता है वो बहुत ज़्यादा चालाक होता है, वो उसको कुछ नहीं बोलता। अगले दिन माथुर फिर आता है, फिर वही कांड करता है और इस बार थोड़े ज़्यादा महंगे चॉकलेट्स ले जाता है। अगले दिन माथुर फिर से आता है और ऐसे करते करते करीब 1 महीना तक माथुर ऐसे ही महंगे चॉकलेट्स खाते रहता है।
और आप ऑडियंस को क्या लग रहा है कि वो जो शॉपकीपर है वो बहुत ही ज़्यादा दरिया दिल इंसान है, बहुत ही ज़्यादा दयालु इंसान है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है? तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो बंदा सारा सीसीटीवी फुटेज निकालता है और क्योंकि शॉपकीपर के एरिया का ही माथुर था तो उसके पापा को शॉपकीपर बहुत बढ़िया से जानता था। शॉपकीपर सीधे उसके घर जाता है और सारा बात बताता है, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है और पूरा कैलकुलेशन करके 1 महीने का चॉकलेट का दाम था सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये, जिसमें शॉपकीपर एक छोटा सा पेनल्टी लगाता है सिर्फ 10,000 का। और उसके पापा को बोला जाता है कि अगर आपने पूरे के पूरे 60,000 रुपये नहीं दिए तो मैं इस फुटेज का यूज करके आप पे केस कर दूंगा और 50 की जगह पे आपका 1 लाख निकलवाऊंगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया मेरे भाई। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर अपने दोस्तों में कर दो जो कि बहुत हरामी हैं।